हेलो नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की जिला दर्शन सीरीज। जिला दर्शन में राजस्थान के सभी जिलों की स्थिति, प्रत्येक जिले की वहां की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण और जिस जिले का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, सभी जिलों की स्थापना वगैरह सन ईस्वी के बारे में चर्चा करेंगे। और जिला दर्शन की सीरीज में राजस्थान का सबसे पहला जिला हमने लिया है, वो है अजमेर। अजमेर जिले के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अजमेर जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। राजस्थान का हम अगर भौगोलिक क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान का मध्य में स्थित पड़ता है, लगभग बीच में नागौर के थोड़ा साइड में। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का शरीर होता है, शरीर के इस साइड में हृदय होता है, उसी प्रकार राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय। पहले हम अजमेर जिले के जितने भी उपनाम हैं, यानी अन्य नाम जिसको बोल सकते हैं, हृदय अजमेर के उपनाम देखेंगे। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है क्योंकि लगभग जिस प्रकार किसी व्यक्ति का हृदय होता है उसी प्रकार राजस्थान का हृदय वाले स्थान पर पड़ता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है और इसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, धर्म नगरी। और जो अजमेर जिला है वो भारत का दूसरा और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। भारत का दूसरा तथा राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला तथा राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। प्रथम पूर्ण साक्षर जिला यह है अजमेर। अगर राजस्थान का पूछे भी, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है, तो वो जिला है अजमेर। और भारत का दूसरा पड़ता है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर जिला और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है वो राजस्थान का हृदय अजमेर है। राजस्थान का हृदय अजमेर जिला जो भारत का दूसरा और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो अजमेर जिला है वो चौहान शासकों के अधीन हुआ करता था। चौहान शासक है वो यहाँ राज किया करते थे, चौहान शासक। और चौहान शासक एक राजा आता है जिसका नाम है अजय राज। चौहान राजा अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की गई। 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की गई। अजमेर शहर की स्थापना की किसने? अजय राज ने। और अजमेर का एक मुख्य किला है जिसको बोलते हैं तारागढ़ किला, जिसका पुराना नाम अजमेरू दुर्ग था। अजमेर के किला को बोलते हैं अजमेरू दुर्ग या फिर एक इसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग है, इसकी स्थापना या इसका जो निर्माण कार्य है, तारागढ़ का निर्माण, ये अजय पाल नामक शासक द्वारा किया गया। अजय पाल नामक शासक द्वारा 7वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया। 7वीं सदी में तारागढ़ या अजमेरू दुर्ग का निर्माण अजय पाल शासक द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया। और जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बहुत बड़ी दरगाह अजमेर जिले में स्थित है, जिसके कारण अजमेर को गरीब नवाज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज की नगरी। गरीब नवाज की नगरी के नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। और अजमेर शहर की स्थापना अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में जो चौहान शासक थे इन्होंने की थी। और अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण अजय पाल नामक शासक था जिसने 7वीं सदी में इसका निर्माण कराया था। और जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जो 7 चरणों में पूर्ण हुआ, जो 7वां चरण था, जो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान एकीकरण के 7वां चरण था।
राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण था, जिसमें अजमेर को राजस्थान राज्य में मिलाया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण था। 7वें चरण में अजमेर को राजस्थान राज्य में मिलाया गया। अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया, राजस्थान में विलय। जो राजस्थान का 7वां चरण था एकीकरण का, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ, और जो 7वां चरण था वो 1 नवंबर 1956 को था, और इसी चरण में राजस्थान को अजमेर को राजस्थान में शामिल कर लिया गया, और अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। राजस्थान का संभाग तथा राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण था। इस 7वें चरण में अजमेर को राजस्थान में विलाया गया, और राजस्थान का संभाग और राजस्थान का 26वां जिला बनाया था, वो है अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय, धर्मनगरी, भारत का दूसरा और राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला, और चौहान शासक यहाँ राज किया करते थे। अजय राज नामक चौहान शासक ने 1113 में अजमेर की स्थापना की थी, लेकिन अजमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग की स्थापना अजय पाल नामक शासक द्वारा 7वीं सदी में की गई, और इसे गरीब नवाज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के 7वें चरण में अजमेर को राजस्थान में मिला लिया गया, और राजस्थान का 26वां जिला है वो अजमेर को बनाया गया। आगे के बारे में जानते हैं अजमेर जिले के बारे में। अजमेर में प्रारंभिक समय में चौहान शासकों के द्वारा राज किया गया, और उसके बाद में मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा अजमेर पर अधिकार कर लिया गया, राजस्थान और गुजरात के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। पहले अजमेर है वो चौहान शासकों के अधीन था, लेकिन एक प्रसिद्ध युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, वो होता है 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, और यह युद्ध होता है दो शासकों के बीच में। पहले है वो अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करते थे उस समय। अजमेर व दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तथा सामने एक शासक हुआ करते थे, वो मुस्लिम आक्रांता गजनी के निवासी मोहम्मद गोरी। इन दोनों के बीच में तराइन की पहली लड़ाई होती है, जो अजमेर और दिल्ली के भविष्य का निर्धारण करती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, अजमेर और दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और जो मुस्लिम आक्रांता थे जो गजनी अफगानिस्तान के निवासी, और उनका नाम था मोहम्मद गोरी। इन दोनों के बीच में जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इसमें तो जीत होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। यह प्रश्न भी अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1191 में, इसमें तो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध होता है अगले ही साल, तराइन का द्वितीय युद्ध, यह होता है अगले साल 1192 ईस्वी को, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो गई, जो अजमेर और दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार, और मोहम्मद गोरी इसमें जीत हो गई। मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीते, और जिसके कारण जो अजमेर और दिल्ली था, इस पर मुसलमानों का आक्रमण हो गया। अजमेर और दिल्ली, जिसके कारण अजमेर और दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता हस्तांतरित हो गई। ये दो युद्ध थे जो अजमेर और दिल्ली के जो भविष्य है वो उसका निर्धारण किया। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। लगातार ये डेट्स है। और जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है वो अजमेर और दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय,
और मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद गोरी। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीते थे, लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इनकी हार हो गई थी, मोहम्मद गोरी इसमें जीत गए थे, जिसके कारण अजमेर और दिल्ली पर पूरा अधिकार हो गया था मुगलों का, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। उसके पश्चात मुस्लिम आक्रांता मुगल अकबर नामक शासक आता है। अकबर के बारे में अगली चर्चा करते हैं। अकबर के पश्चात एक राजा होता है जिसका नाम आता है जहांगीर। और हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है अंग्रेज के राजा जेम्स प्रथम। अंग्रेजों का एक राजा आता है जिसका नाम है जेम्स प्रथम, और जेम्स प्रथम का एक राजदूत था जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो अंग्रेज राजा थे जेम्स प्रथम, और इनका राजा था सर टॉमस रो। ये 10 जनवरी 1616 ईस्वी को, ये जो राजदूत था वो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को भारत में व्यापार की अनुमति है तो यहीं अजमेर आकर जहांगीर से मिला था। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को भारत में व्यापार की अनुमति है तो भारत में व्यापार की अनुमति लेने आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी वो भारत में आती है। 10 जनवरी 1600 ईस्वी को भारत में व्यापार की अनुमति है तो सर टॉमस रो मैगजीन दुर्ग पड़ता है, वो अजमेर में स्थित मैगजीन दुर्ग, अजमेर का मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मिला था। जहांगीर नामक शासक से मिला, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं का अधिकार हो चुका था अजमेर पर, जहांगीर से मिला। अंग्रेज के राजा हुए थे जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के राजा। इनका राजदूत था सर टॉमस रो, जो भारत में व्यापार की अनुमति के लिए भारत आया था। और जब ये भारत आया उस समय राजा थे जहांगीर से ये मिला था 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। उस समय जहांगीर मैगजीन दुर्ग या इसको अकबर का किला भी बोलते हैं, ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में आकर मिला था। भारत में व्यापार की अनुमति यहीं से इसने सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को प्राप्त की थी। आगे हम देखते हैं अजमेर जिले के प्रमुख मेले। अजमेर जिले के प्रमुख मेले। अजमेर में एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मेला पड़ता है, वो है पुष्कर का मेला, जिसको ब्रह्मा जी का मेला बोलते हैं। ब्रह्मा जी का दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। और यहाँ पर हालांकि ब्रह्मा जी के मंदिर राजस्थान में अन्य 2 जगहों पर स्थित है, एक छींच बांसवाड़ा में स्थित है और दूसरा मंदिर बाड़मेर में स्थित है, जिसको खेताराम जी महाराज के द्वारा बनाया गया। लेकिन विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, जहां चतुर्मुखी प्रतिमा होने के साथ साथ जहां विधिवत रूप से प्रतिदिन पूजा होती है, वो मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। विधिवत पूजा होती है। और यह दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित, पुष्कर अजमेर में स्थित है। और ये जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है, 4 मुखों वाली चतुर्मुखी मूर्ति है। यहां ब्रह्मा जी की
चतुर्मुखी मूर्ति स्थित है। चतुर्मुखी मूर्ति है। और यहां पर जो ब्रह्मा जी का मेला है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला भरता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा, कार्तिक मास की जो एकादशी आती है, जो शुक्ल पक्ष की आती है, कार्तिक मास की एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है, कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, से पूर्णिमा तक में भव्य मेला भरता है। भव्य मेला भरता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है, जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और इनका भव्य मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा है, 4 मुखों वाली। और कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इनका भव्य मेला भरता है। और यहीं पर ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है, एक है सावित्री का मंदिर, दूसरा सावित्री का मंदिर। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है सावित्री का मंदिर। इन्हीं जो सावित्री का मंदिर है वही पुष्कर अजमेर में स्थित है, जो रत्नागिरी पहाड़ी पर है। यह प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। जो सावित्री का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित, जो ब्रह्मा जी के मंदिर के बाईं ओर स्थित है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, मंदिर के बाईं ओर, मंदिर के बाईं ओर बना हुआ है और रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और सावित्री का जो मंदिर है, सावित्री की पुत्री है, सावित्री जो देवी है, इनकी पुत्री का नाम सरस्वती, जो विद्या की देवी के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर भी यही छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है। पुत्री सरस्वती माँ का मंदिर भी स्थित है। और यहीं एक गायत्री का मंदिर भी स्थित है। तीसरा मंदिर है गायत्री का मंदिर, यह भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में इन 3 मंदिर देखे अजमेर के प्रमुख। पहला है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जो पुष्कर अजमेर में स्थित है। और जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो चतुर्मुखी मूर्ति है। और इन्हीं ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में एक सूर्य देवता का भी मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर, यहीं पास में ही ब्रह्मा जी के पास में सूर्य भगवान का मंदिर। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जो सूर्य भगवान का मंदिर है वो सूर्य भगवान जूते पहने हुए खड़े हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जूते पहने हुए सूर्य का मंदिर कहाँ है? पहने हुए, ये भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। जूते पहने हुए सूर्य भगवान का मंदिर है, वो भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। और कार्तिक मास की एकादशी शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। और सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, इनका मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है और ब्रह्मा जी के मंदिर के बाईं ओर है। और पुत्री सरस्वती जो सावित्री की पुत्री है और जिन्हें विद्या की देवी के नाम से भी जानते हैं, इनका मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। और गायत्री का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। आगे हम चर्चा करते हैं जो अन्य मेले, अजमेर जिले के अन्य मेले। अजमेर का दूसरा मेला हम पढ़ेंगे, वो है कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला यह भी फेमस मेला है, क्योंकि 2 बड़े पेड़ है, इन पेड़ों के नीचे ये मेला भरता है। ये मांगलियावास नागौर में भरता है, मांगलियावास अजमेर। जो कल्प वृक्ष मेला है वो मांगलियावास अजमेर में भरता है और ये श्रावण मास की अमावस्या को भरता है। श्रावण मास की अमावस्या,
श्रावण मास की जो अमावस्या आती है इस दिन ये कल्प वृक्ष मेला भरता है। और जो श्रावण मास की अमावस्या है इसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। हरियाली अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और जो इन कल्प वृक्ष के मेले में ये मान्यता प्रचलित है कि इन वृक्षों के आगे कोई भी बांझ स्त्रियां पूजा अर्चना करती है तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो बांझ स्त्रियां होती है जिनकी पुत्र नहीं होता, बांझ स्त्रियों के पूजा अर्चना करने पर, बांझ स्त्रियों के पूजा अर्चना करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी कल्प वृक्ष के मेले में होती है। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में भरता है और श्रावण मास की अमावस्या को भरता है। और जो श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और जो बांझ स्त्रियां होती है अगर इनकी पूजा करें इन वृक्षों की तो इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगला मेला पढ़ेंगे हम, वो है ख्वाजा साहब का उर्स। क्योंकि जो अजमेर की धरती है वो सांप्रदायिक सद्भावना की प्रसिद्ध धरती है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बहुत बड़ी दरगाह स्थित है। तीसरा मेला है ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का पूरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी अजमेर में स्थित है। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। और जो यहाँ जो मेला भरता है वो रजब महीना आता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख के बीच में भरता है। 6 तारीख तक जो ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स है वो रजब माह की 1 से 6 तारीख के बीच में भरता है। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। और इनकी पूजा अर्चना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलकर इनकी पूजा करते हैं, जिसके कारण सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी बोलते हैं इसको। सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। और ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो रजब माह, कौन सा माह है, रजब माह की तारीख 1 से 6 तारीख तक इनका मेला भरता है। आगे हम देखते हैं अगला अजमेर जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर यह भी अजमेर जिले में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, अजमेर जिले में। और यह रंगनाथ जी का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और रंगनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण है, यह निर्माण 1844 ईस्वी में सेठ पूर्णमल द्वारा करवाया गया। अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर है वो है रंगनाथ जी का मंदिर, जो अजमेर जिले में है। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और इसका निर्माण 1844 ईस्वी में
सेठ पूर्णमल द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। अगला हम पढ़ते हैं, वो है सोनी जी की नसियां। सोनी जी की जो नसियां हैं, सोनी जी की नसियां अजमेर जिले में स्थित है। सोनी जी की नसियां भी अजमेर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का लाल मंदिर भी कहते हैं, राजस्थान का लाल मंदिर। और इसका निर्माण मूलचंद और टिकमचंद सोनी के द्वारा कराया गया। इसका जो सोनी जी की नसियां हैं, इनका निर्माण मूलचंद व टिकमचंद द्वारा, मूलचंद व टिकमचंद द्वारा 1854-55 में इसका निर्माण मूलचंद व टिकमचंद द्वारा 1854-55 में करवाया गया। और ये जो सोनी जी की नसियां है वो अजमेर में स्थित है, जिसको राजस्थान का लाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और जो सोनी जी की नसियां हैं, इसमें सोने का काम बड़ी अच्छी तरीके से किया गया है, जिसके कारण इसको सोनी जी की नसिया को सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जानते हैं। सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से किससे जाना जाता है? सिद्धकूट चैत्यालय, क्योंकि सोने का जो काम है, सोनी जी की नसिया का निर्माण मूलचंद और टिकमचंद द्वारा 1854-55 में करवाया गया। और इसे राजस्थान का लाल मंदिर भी कहा जाता है। और इसमें सोने का काम बड़ी अच्छी जड़ावट के साथ किया गया, जिसके कारण इसे सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से सोनी जी की नसिया अजमेर को जाना जाता है। अगला जो मंदिर पड़ता है वो अजमेर में है, मिनी रामदेवरा। रामदेव जी का भारत में सबसे बड़ा मंदिर है, वो है रुणीचा, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। लेकिन अजमेर में एक मंदिर पड़ता है, वो है जिसको मिनी रामदेवरा के नाम से जानते हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा रामदेव जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर दूसरा बड़ा रामदेव जी का मंदिर है, जिसके कारण इसे मिनी रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं, मिनी रामदेवरा। और रामदेव जी का जो प्रमुख मतलब मंदिर है, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रुणीचा जैसलमेर में स्थित है, रुणीचा जैसलमेर में। इस प्रकार मिनी रामदेवरा राजस्थान का दूसरा बड़ा मंदिर है। पहला बड़ा मंदिर है रुणीचा जैसलमेर में स्थित है। हालांकि रामदेव जी का जन्म है उडू कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था, लेकिन रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो रुणीचा जैसलमेर में स्थित है। इस प्रकार आज हम राजस्थान का जो जिला दर्शन का पहला जिला अजमेर के बारे में कुछ जानकारी के बारे में जानने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।